नमस्कार, मैं बापू आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। देखिए, बहुत सारे लोगों का मुझे ये मैसेज आया था, ये कमेंट्स आया था कि आचार्य जी आप तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कवच लगाए, लेकिन हमारे हिसाब से कवच लगाना नहीं चाहिए और कवच लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम देवी पर संदेह कर रहे हैं कि देवी हमारी रक्षा नहीं कर रही, या फिर देवी को हम ये कहते हैं कि हमारी रक्षा करो, क्योंकि देवी के नाम लेने से सब कुछ रक्षा हो जाती है। देखिए, ये सारे जो लोग कमेंट्स करते हैं, ये हर चैनल पे जाके इसी प्रकार की बात करते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं। इनके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई कमेंट दूसरे को मिसगाइड करता है तो हमें कुछ बोलना पड़ता है। तो आप सभी को हम एक बात पूछते हैं, अच्छा ठीक है, जो बंदा ये सारे कुछ बोल रहा है, कमेंट्स कर रहा है, उसको ऐसा पूछो तो फिर जो लोग अपने शरीर में कवच डाले हैं तो पूरी समय जो है वो सारे शक्तियों को रोक रहा होगा, तो वो शरीर में कवच क्यों डाले हैं? जो बंदा हमें आके कल कमेंट करके गया, उसने अगर शरीर में कोई कवच नहीं डाला तो ठीक है, अगर ठीक है तो ऐसा है तो ये सारे रुद्राक्ष माला क्यों डालना है? वो भी तो एक प्रकार की कवच का काम करता ना। ये सारे यंत्र का कवच क्यों निर्माण करना है? वो भी तो कवच प्रकार की काम करता है। तो आप अगर पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करने का समय अगर आप कवच लगाते हो तो उससे शक्तियाँ रुक जाती है। आपका कहने का मतलब वही है, उससे शक्तियाँ रुक जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसको रोकना नहीं है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने शरीर में भैरव कवच, ठीक है, शिव कवच, मृत्युंजय कवच और सारे कवच ये जो डालते हो, तो इससे तो बिल्कुल भी आपकी तरफ शक्ति नहीं आएगी, यानी आपकी तरफ आपके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो, पहली बात है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो कि कवच क्या है और कवच क्यों लगाया जाता है। देखो, कवच कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपना पहले शरीर के कवच के बारे में बता दूं, फिर आपको बता दूंगा ये जो सुरक्षा घेरा करने के बाद क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या फल नहीं मिलता है और क्या क्या नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली तो बात है, हम जैसे गृहस्थ इंसान जो इस प्रकार की साधनाएं करते हैं, हम कोई भी उच्च कोटि की तांत्रिक नहीं है जो कि स्मशान में बैठ के ये सारे काम करते हैं, या फिर कोई इतरजनी की पूजा करते हैं, या फिर उस प्रकार की तामसिक चीज़ों की हम जो सेवा करते हैं। हम उच्च कोटि की सेवा करते हैं। तो उच्च कोटि की जब आप सेवा करते हो, कुछ भी करते हो, आप गृहस्थ हो, लेकिन हमेशा एक बात समझ लेना कि नेगेटिव जो एनर्जी होते उनका पहला प्रहार आपकी मस्तिष्क के ऊपर होता है और दूसरी प्रभाव आपकी हृदय पर होता है, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा सोच डालेंगे ताकि आप उपासना ना करें, और आपके हृदय पे ऐसा सोच डालेंगे कि आप जो है आपके अंदर घबराहट बढ़ेगी और आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ को रोकने के लिए और आपकी साधना को निर्विघ्न करने के लिए हमको क्या किया जाता है कि हमको ये कहा जाता है कि आप लोग कवच लगाओ, ये सारे। तो ठीक है, अगर एक बात समझ लेना, अगर आप ये सोचते हो कि कवच क्यों लगा गया है, तो दुर्गा सप्तशती पाठ में वो कवच क्यों दिया गया है? दुर्गा सप्तशती पाठ में वो कवच क्यों दिया गया है लगाने के लिए? तो उस कवच के जगह पे और कुछ दिया गया होता। तो सभी को पता है, माँ की पाठ है, दुर्गा सप्तशती की पाठ है, तो कवच लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो दुर्गा सप्तशती का कवच को क्यों लगाएगा? मतलब चंडी कवच लगाने का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है ही नहीं, है ना। तो इसमें तो फिर क्यों दिया गया है? और उसमें फिर ये क्यों किया गया है कि ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच पिचाड़ ये सारे चीज़ को बेताड़ ये सारे चीज़ को बंद करने के लिए क्यों दिया गया है? तो माँ कहती, अच्छा ठीक है, वो तो सारे हमारे गणों में हैं, तो जाओ परेशान करो, हमारे बच्चे तो पूजा पाठ कर रहा है, उसको परेशान करो। देखिए, आपको समझने की कोशिश करना जरूरी है। देखो, कवच किस प्रकार की काम करता है, या फिर यंत्र कवच किस प्रकार की काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत छोटी सी टाइम लूँगा, बहुत कम समय लूँगा और मैं आपको बताऊँगा। देखो, यंत्र कवच ऐसा होता है, मानो आप अपने सामने एक व्यक्ति 2 फीट के दूरिया में, मतलब 2 फीट की दूर में एक व्यक्ति खड़ा है, उसको आप बता रहे हो कि ये मंत्र है, या फिर उसको कुछ आप उसके सामने आप कुछ जाप कर रहे हो, यानी उसके सामने जब जाप कर रहे हो वो सुन पा रहा है, जो कि 3-4 फीट की दूर में है, लेकिन वो पाराशक्ति है, अनंत कोटि दूर में है, ब्रह्मांड में दूर में है, बहुत जगह में दूरों में है। तो उस तक ये सारे चीज़ पहुंचाने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पास में जो बैठा है व्यक्ति, उसको कहने के लिए आपको 3-4 फीट डिस्टेंस है, उसमें आप बोल देते हो, सुन लेते हैं। लेकिन जो बंदा 1/2 किलोमीटर रेडियस में है या फिर कुछ में है, किसी थोड़ा दूर में है, उसको सुनाने के लिए आप क्या करते हो? कुछ माइक्रोफोन या फिर मैकेनिज्म का यूज करते हो, जैसे कोई माइक हो गया, बॉक्स हो गया, या फिर साउंड ऊपर वगैरह हो गया, वो यूज करते हैं। वो यूज इसलिए करते हो कि ये ध्वनि थोड़ा उस तक पहुँचे और दूर जाए। वो एक प्रकार की यंत्र हो गया, एक प्रकार की मैकेनिज्म हो गया, उस मैकेनिज्म से उस तक पहुँचना है, ठीक है। और उधर से जो चीज़ आएगा, देखो वो रिप्लाई करेगा,
मैं आप ऐसे कहो कि हेलो हेलो आप मुझे सुन पा रहे हो, वो उधर से रिप्लाई करेगा हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, तो आप ये कन्फर्म हो गए कि वो देवता आपको सुन पा, मतलब वो व्यक्ति आपको सुन पा रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, वेरी सिली एग्जाम्पल था, इसका आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इस लॉजिक को समझे। इसी तरह से जब हम कवच का शरीर में धारण करते हैं तो वो डिवाइन एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होने में बहुत कम समय लगता है। ऐसा होता है कि जैसे पहले काल में आपने देखा होगा कि नहीं, आपके घर में शायद जो पुराने डिश एंटीना आते थे, हमारे घर में 2 डिश एंटीना था, क्योंकि हमारे गाँव में था, खुद लगाना पड़ता था कि कोई केबल का सर्विस नहीं था। तो उस समय क्या करता था कि हमारे एक रिसीवर रहता था, वो ऊपर से कलेक्शन करते थे, उस मतलब वो सैटेलाइट से कलेक्शन करते थे सिग्नल, और हमारे रिसीवर इस डिश से कलेक्शन करके लेके आता था। तो ये एक प्रकार की यंत्र का प्रक्रिया होता था जिसे हम टीवी देख पाते हैं। उसी तरह से जब आप यंत्र कवच लगाते हो या फिर कवच लगाते हो, वो शरीर सुरक्षा इसलिए करता है कि परमानेंटली एक प्रकार कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, एक नेटवर्क जैसे कनेक्ट होता है ना, मतलब एक जैसे आपका मोबाइल राउटर से कनेक्ट होता है और कनेक्शन टूटता नहीं है, आपके अंदर डाटा का आदान प्रदान होता है, उस तरह से होता है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कवच लगाया, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर पूजा पाठ करते समय हम कवच लगा रहे हैं तो बहुत सारे शक्ति नहीं आती है, माता की कोई अनुभूति नहीं है, कोई दिक्कत, मतलब हर कुछ हमें कुछ फील ही नहीं होता है। तो इसका मतलब जो शरीर में जो कवच लगाने की बात करते हैं वो क्या महामूर्ख हैं? नहीं, मुझे एक बात बताओ, जो शरीर में कवच लगाने की बात करते हैं वो क्या महामूर्ख हैं? हम तो 4-4, 5-5 कवच धारण किए, जो कि देवी माँ की खुद प्रदत्त है, वो बताती हैं कि इसको किस प्रकार सिद्ध करना है और इसको पहन लेना, और इससे तुम्हारा ये हो सकता है, इससे तुम्हारा ये होगा। तो हम तो मतलब हम तो महामूर्ख है, ठीक है, हम तो कहते हैं महामूर्ख है, तुम लोग महाज्ञानी, क्योंकि तुम ये बोल रहे हो कि अच्छा कवच लगाने से बहुत कुछ अनर्थ हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन उन सारे लोगों को है, दुर्गा सप्तशती में कवच क्यों दिया गया? दुर्गा सप्तशती में कवच क्यों दिया गया? किसी भी महाविद्या की साधना करने से पहले कवच का पाठ करना क्यों अनिवार्य है? ठीक है, किसी भी साधना करने से पहले कवच का पाठ करना क्यों अनिवार्य है? आप किसी भी देवता की साधना करो, तारा महाविद्या की साधना करो, माँ पीताम्बरा की साधना करो या फिर माँ कमलात्मका की साधना करो, हर साधना में कवच का पाठ क्यों है? पहले तो ये बात बताओ, कवच क्यों लगाया जाता है? देखो, ये सारे चीज़ को तुम्हें मालूम नहीं है, इस प्रकार से गंदे कमेंट करके तुम अपना बेइज्जती मत कराओ, क्योंकि तुम्हें जो पता है ना उस बारे में मत बोलो। और पहली तो बात है, देखो, हमें इस दुर्गा पाठ में या किसी भी पाठ में हमें कवच लगाने की आवश्यकता क्या है? कवच लगाने की आवश्यकता इसलिए होता है, हम जब साधना उपासना करते हैं, हमारे मंत्र का ध्वनि जब उस परमात्मा तक, मतलब उस देवी या इष्ट तक पहुँचता है, उसी बीच ये सारे शक्ति उसको बाधा करते हैं, जहाँ से तुम्हारा जो सिग्नल है वहाँ तक नहीं जा पाता है, तुम डाइवर्ट होते हो, पूजा करते करते तुम्हें अश्लील विचार आते हैं, मन में गंदी सोच आते हैं, गलत विचार आते हैं, तुम ये सोचते हो मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तरह तरह के विभिन्न ख्याल अपने मन में आते हैं। इसी सारे चीज़ को बंद करने के लिए अपने चारों तरफ कवच लगाया जाता है, चाहे वो पंचमुखी हनुमान का कवच हो, या फिर हनुमान चालीसा का कवच हो, या फिर नवाड़ मंत्र का कवच हो, या फिर सिद्ध कुंज का कवच हो, या फिर किसी भी प्रकार का देवी कवच हो, या कोई भी देवी का कवच हो। इस आइडिया को, इस ज्ञान को, इस तत्व को पूरी तरह से समझना चाहिए, लेकिन आप लोगों में इतना धैर्य नहीं कि इस बात को समझे। देखो, जो महाकल किसी ने यह कहा जंगल में बैठ के कर लोगे भी तो कुछ नहीं होगा। भाई, तू जंगल में बैठने की बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें मुफ्त में महावीर भद्र का एक मंत्र देता हूँ, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए खाली अपने घर में कर ले। जंगल की बात दूर है, खाली अपने घर में कर ले, और घर में करने के बाद अगले दिन तेरा क्या रिएक्शन होता है मुझे बताना, ठीक है, अगले दिन तेरा क्या रिएक्शन होता है मुझे बताना। देखो, इस प्रकार की लोगों से थोड़ा दूर रही हो, जो आके इस प्रकार से कमेंट करते हैं, उनका कमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आते हैं किसी लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन उसका मैसेज पढ़ने के बाद कुछ लोग खुद कन्फ्यूज हो गए कि आचार्य जी ये बंदा कह रहा है। देखो, अगर तुम्हें और किसी के ऊपर भरोसा है, कोई आके कमेंट करता है कि नहीं ये हाथी नहीं है ये चूहा है, तो उसको बोल देना चूहा। अगर तुम समझ सकते हो चूहे मतलब एक क्या है, चींटी है, ठीक है, ये हाथी नहीं है चींटी है, तो चींटी समझ सकते हैं, तो उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुम उसको चींटी की प्रकार से समझो, क्योंकि तुम्हारी जो मानसिकता होगी है ना, तुम्हारा मानसिकता है ना, हर एक थाली में जितने भी सारे खाना है सबको थोड़ा थोड़ा करके खा लेना है, और बाद में किसी को भी पूरा नहीं खाना है, उसको छोड़ देना है। देखो, ये मलाई है इसको खा लो, ये आइसक्रीम है इसको खा लो, ये दही है ये भी खा लो, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, ठीक है ना। फिर बाद में तुम ये कहोगे आचार्य जी हमें तो दही का टेस्ट ही नहीं पता चला, तो दही तो बिल्कुल ख़राब था। अरे भाई, तुम खाओगे नहीं तो टेस्ट कैसा है? तो उस चीज़ का मुझे उत्तर दे दो कि हर जो मंत्र साधना में, हर पूजा पाठ में कवच का आवश्यकता क्यों होती है, कवच क्यों लगाया जाता है? तो ये अगर आप उत्तर मुझे दे दोगे तो मैं जानूंगा कि कवच इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, अगर कवच नहीं लगाया जाना चाहिए तो आप एक काम करो, जितने भी सारे हिंदू ग्रंथ हैं उसके नाम पे एक बढ़िया
सा एक निकालो, एक प्रकार की रैली निकालो और ये बोल दो कि किसी भी मंत्र में, किसी भी स्तोत्र पाठ करने के समय कवच लगाना नहीं चाहिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये अच्छी बात है क्योंकि तुम अच्छे काम के लिए कर रहे हो। तो यही थे, मैं आपको मोटा मोटी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी मंत्र, किसी भी पूजा पाठ, किसी उपासना में कवच लगाने से कोई हानि नहीं था और ना ही इसमें किसी का योग्यता के बारे में परिचय होता है कि मैं डर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, ऐसी बात है। तो इसको पूरी ये से लगा, मुझे ये उत्तर दे देना कि कवच क्यों लगाया जाता है। और कवच का पाठ हर किसी भी महाविद्या की उपासना उठा के देख लो, उसमें भी कवच का महत्व है। हनुमान जी का किसी उपासना देख लो तो ये महत्व है। तो ये सारे चीज़ें, ताकि रिष्ट ये भी चाहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ से तुम्हें क्या, अभी आप कहोगे माँ तो खुद रक्षा करेंगी, ठीक है, माँ खुद रक्षा करेंगी तो जंगल में बैठ के करो वन दुर्गा साधना, ठीक है, वन दुर्गा मंत्र का दे दूंगा मैं, वन दुर्गा मंत्र साधना करो, फिर पता चलेगा बिना कवच लगाए कितने बड़े बड़े तुम तुरम खान हो, तुमको पता चल जाएगा, है ना। तो इसलिए कवच लगाने का विधि और जो दिया गया है उसको, जिसको भरोसा हो रहा है वो कवच लगाने का विधि का प्रयोग करे, जिसको भरोसा नहीं है वो कवच लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपका अंदर जो डाउट है उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय माता दी।